अब हमने लास्ट पढ़ लिया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद अब देखो केमिस्ट्री में तो यही है कि ड्रॉबैक्स आते रहते हैं, मतलब क्या क्या खामियां क्या क्या कमियां हैं वो आती रहती हैं, क्योंकि जो पहले एक निकालता है फिर उसमें कुछ कमी निकाल दे जाती है। फिर रदरफोर्ड का आया जो थॉमसन ने पहले दिया, थॉमसन में रदरफोर्ड ने कुछ गड़बड़ियां देखी, जिसके बाद रदरफोर्ड ने कहा कि अब मैं कुछ ऐसी डिस्कवरी करूंगा जिसके थ्रू मैं रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा। डिस्कवरीज होती रहती है, तो रदरफोर्ड ने जो डिस्कवरी करी उसमें रदरफोर्ड ने लिया गोल्ड के पार्टिकल, है ना, ये गोल्ड का एक पार्टिकल है जिसमें अल्फा, है ना, हीलियम की रे जब पास हुई, क्या देखा गया कि जब पास हुई ऊपर, जब सेंटर से दूर थी, मतलब बहुत दूर थी, तो रेज जो सीधे चली गई, सीधे जा रही है। जैसे जैसे पास आई डिफ्लेक्शन शो रहा है, देखो गई डिफ्लेक्ट होके आगे गई, डिफ्लेक्ट होके मतलब डिफ्लेक्शन शो रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वापस लौट जाती है रे, जैसे वाली रे है, ये गई लेकिन ये वापस आ रही है अब, है ना। और ये जो रे है सिर्फ एक रे होती है, मतलब ऐसा कंसीडर्ड किया जाता है कि जो पूरा एटम है वो एम्प्टी है ना, ऑलमोस्ट पार्ट एटम का एम्प्टी है, बीच में पॉजिटिवली चार्ज है जो कि है आपका न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। उसके बाद ऐसा कंसीडर्ड किया जाता है कि जितना भी मास है वो सारा सेंटर पे है, जो कंसंट्रेटेड है बाय द न्यूक्लियस, और उन न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आया, ड्रॉबैक में जो नील बोर है उनने कहा कि क्या कहते हैं, जो रदरफोर्ड ने ये तो सही बताया, लेकिन रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी नहीं बताई और ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन वगैरह किस तरीके से अरेंज है। तो जो नील बोर है उनने बात करी कि हाउ दी इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन दी एटम। तो उनने कहा कि जो पूरा एटम है उसके अंदर सेंटर में जो न्यूक्लियस उसके ही राउंड में कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन। अलग अलग शेल्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, जिसके अकॉर्डिंगली क्या होता है अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन सेंटर से जितना दूर होगा उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, और जितना पास सेंटर से उतनी कम एनर्जी होती है। ऐसा किसने कहा, नील बोर ने, जिसकी थ्योरी को हम अभी भी मानते हैं, जिसके थ्रू हम सब अभी भी करते हैं, पूरी हमारी केमिस्ट्री इनके पे ही चलती है। देन किस तरीके से इनने डिस्ट्रीब्यूट करा, इनने कहा कि 3-4 शेल है, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। जो के शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,